ओम शांति। 5/9/2022 के मुरली के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज ज्ञान सागर बेहद के बाप ने अविनाशी ज्ञान रत्नदाता हम सब बच्चों के परम पिता परमात्मा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कलते हैं अभिमानवश श्रीमत में मनमत और परमत, है ना। बाबा ने कहा श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है, रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला न जाना। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप भी कहते हैं मैं परमात्मा भी शांत स्वरूप हूँ। तो स्वधर्म है शांत। हम शांत स्वरूप आत्मा और बाबा शांति का सागर। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम चाहते हैं शांति धाम में। पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। डायरेक्ट हम सतयुग में सुख की दुनिया में नहीं आएंगे, वाया शांति धाम ही आदि में ड्रामा के लिए आएंगे। पहले कौन आएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुम रावण ने देह अभिमानी बनाया है। किसने बनाया है तुमको? बाबा कहते हैं देह अभिमानी रावण ने, माया ने, 5 विकारों ने, है ना। तो अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके। कायदा नहीं है, एक ही बाप आकर बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते हैं। ऐसे सतयुग, बाबा कहते ऐसे नहीं कि सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुख धाम में भेजा। वहाँ तो यह हमें पता ही नहीं रहता कि हम कभी दुखी भी थे और हम कोई अज्ञानी आत्मा भी बने थे, पुण्य आत्मा से पाप आत्मा भी बने थे। ऐसे तो सतयुग में किसी को याद ही नहीं रहता है जो कहे कि हमें बाबा ने छुड़ाया है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई भी आत्मा नहीं कहेगी कि बाप ने दुख से छुड़ा करके सुख धाम में भेजा है, नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ संगम युग को कहा गया है धर्मायु कमायु। पूरे कल्प में जितनी कमाई आप पूरे कल्प के लिए सुख और दुख का जो भी पूंजी इकट्ठी करते हैं, जो भी जमा करते हैं, वो इस छोटे से संगम युग पर ही करते हैं। यूँ तो बाबा मुरली में कहते हैं कि किस जन्म की राजाई देते हैं और विश्व पर राज्य भाग्य तुम्हारा तुमको ही मिलता है और बाबा के द्वारा मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं पूरे कल्प यही पढ़ाई तुम्हारे साथ में सुख दुख का क्या करेगी, संतुलन बनाए रखेगी, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आए हैं ना, तो इस तरह से कोई नहीं कहेगा कि आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने छुड़ा करके दुख से
भेजा है। नहीं, यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ और यहाँ ही समझाऊंगा कल्प बाद। यह ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर यह पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर उसकी प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है जो कल्प कल्प पाठ बचाते आए हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है। सतो रजो तमो 3 स्टेजेस से आत्मा गुजरती है। आत्मा का जो निज गुण है वो कैसा है? सतो प्रधान है। फिर वो सतो में आती है, फिर रजो में आती है, फिर तमो प्रधानता है ना। तो इस तरह से 3 पार्ट में आत्मा का स्टेज 3 पार्ट से होकर जाती हैं। बाबा कहते हैं नीचे कला कमती जरूर होती जाती हैं, होनी ही है, परंतु यह यहाँ नहीं वहाँ मालूम नहीं रहता है। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं? आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु लंबी तो चौड़ी बता देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। यह गुहा बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे ना। तो यह बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनने के लिए बाबा ने रास्ता बताया, तो पहले पतित था फिर पावन बनते हैं। तो ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, जहाँ कोई लड़ाई आदि नहीं होती। अद्वैत देवता तो ताली बज नहीं सकती। ताली बजाने के लिए क्या चाहिए? दूसरा हाथ भी तो चाहिए। तो वहाँ तो दूसरा कोई धर्म कोई इस तरह से मत है ही नहीं, है ना। तो वहाँ कोई वजीर की ज़रूरत है और ना ही कोई वहाँ सिपाही आदि की ज़रूरत है, ना ही कोई महाराजा अपने साइड में एक बाजू में किसी को बिठा कर रखते हैं वजीर आदि को, कोई इस तरह से नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं तो अद्वैत धर्म अद्वैत देवता तो ताली बज नहीं सकती, वहाँ माया ही नहीं 5 विकारों की। तो इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है संपूर्ण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो यह सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं, कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? भगवान के ऊपर मनुष्यों के नाम रख देते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा है। बिलव्ड कौन है? सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करने वाला, विश्व पर राजाई देने वाला और खुद कुछ ना लेने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। किसके द्वारा पढ़ाते
जाते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर, ब्रह्मा के ऑर्गन्स का सहारा लेकर। यदि वो ऑर्गन्स का सहारा ना लें तो वो परमात्मा कैसे बोल सकती है, कैसे पढ़ाएगी? तो यह कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था, यहाँ तो वह रूप हो ना सके। बाबा कहते हैं सतयुग में था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वह भी एक्यूरेट नहीं है, वो तो भासना है ना। मनमोहक बनाते हैं, इतना मन जीत बनाते हैं ना, मन को जीतने वाला पिक्चर में ऐसे ऐसे रंग डालते हैं ताकि हमें ऐसा अनुभव हो कि उस तरफ वो हमें खींचती है आत्मा। लेकिन उसके रंग रूप की वजह से नहीं, उनकी जो प्योरिटी रहती थी, जो निर्विकारीपन होता था, जो 16 कला में संपूर्ण होने की वजह से वो भासना, वो चित्रों में और वो मंदिरों की तरफ हमें वो खींचती है, क्योंकि वो उतने प्योर थे। तो प्योरिटी हमें उनके तरफ खींचती है। बाबा कहते हैं कोई भी उनका जो एक्यूरेट फोटो भी निकाल नहीं सकता। तो बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल ना सके, बाकी यह मशहूर है। श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था। सतयुग का पहला प्रिंस, सतयुग में कृष्ण था, वह गोरा था। क्योंकि गोरा क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी आत्मा कैसी थी? निर्विकारी, 16 कला में संपूर्ण थी, है ना। तो इसीलिए उनको गोरा कहा। जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं आफ्टर स्वयंवर। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी मुरली में यह बात बताई, यह सत्य ज्ञान बताया कि जब श्री कृष्ण का बाल्य अवस्था होती है तब उस समय सतयुग की शुरुआत नहीं होती है। सतयुग की शुरुआत कब होती है? जब श्री कृष्ण के माता पिता भी वहाँ क्या करते हैं? अपना शरीर को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो इस कलयुग की दुनिया रहेंगी ना, इस अंतिम जन्म की। तो पतित दुनिया की आत्माओं के योग बल से कृष्ण होते। फिर जब कृष्ण की बाल्य अवस्था खत्म होने के बाद जब स्वयंवर होता, तब फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य अर्थात सतयुगी दुनिया के शुरुआत होती। बाबा कहते हैं जो ही फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं, लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। राजा से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत। विक्रमों को जीत करके स्वराज्य अधिकारी बनना, तो विक्रमाजीत संवत। पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत कौन रहते हैं? पतित दुनिया के मनुष्य आत्माएं, जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं, बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लें और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय यह
यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं, नए नए ऊपर आ रहे हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, बाबा बहुत चतुर सुजान हैं। एक तरफ बाबा कहते हैं कि मैं किसी के मन का नहीं जानता, और दूसरे तरफ बाबा कहते हैं मैं तो सब जानता हूँ। क्यों जानते हैं? क्योंकि बाबा के बच्चे बाबा को कर्म में रहते याद करते रहते हैं, तो कम से कम उनका तो बाबा जानते ही हैं ना। तो बाबा के जो बच्चे बने उनके मुट्ठी भर बच्चों की नज़र तो डालेंगे ना बाबा। तो बाबा कहते हैं बाबा सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुण जाने गुण की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? गीता में कुछ यह अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावट राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो, सच्चा सच्चा हरिद्वार। यह हुआ ना, कौन सा हुआ? हरिद्वार, जहाँ बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, सच बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चा हरिद्वार तो यह हुआ ना, दुख हरता परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है। हरि का द्वार, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से फिर हमारे दुख दूर होते हैं। हम अपने ही 5 विकारों को क्या करते हैं, इस योग अग्नि में, इस मुख के द्वार जो हरि के द्वारा निकले हुए शब्द को धारणा में ला करके अपने जो झूठे कर्म विकर्म हैं उनको क्या करते हैं, छोड़ना होता है ना। तो इस तरह से विकर्मों का दान देते हैं और इन हरि के वचनों को अपने में धारणा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दुख हरता हरिद्वार तो यह हुआ ना, दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं। दुनिया में यह किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर यह योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं। योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। याद करो और किसको भी याद करना ज्ञान है। दृष्टि, बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। सृष्टि का रचता जो होगा उसी को रचना का ज्ञान होगा, और जो सृष्टि पर आते हैं उसे सृष्टि का ज्ञान कैसे होगा। तो सृष्टि का रचता एक ही निराकार है, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उसको ही होगा, और वही आकर के सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक करने के लिए योग, और शरीर को चलाने वाली को ठीक रखने के लिए आत्मा को योगा नहीं योग चाहिए। तो शरीर
को चलाने वाली आत्मा का योग हमें किसके साथ में लगाना होगा? परमात्मा के साथ, क्योंकि हमारी आत्मा को चलाने वाला परमात्मा है। और यह बात भी हमें स्वयं आकर वही परमपिता परमात्मा बताते हैं कि मुझ संग योग लगाओ और संग तोड़ो। बाबा कहते हैं यहाँ जो जिस्मानी योग है वो शरीर को ठीक करने के लिए किया जाता है, यह है रूहानी योग। तो यह राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला ना सके, जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। बाबा कहते हैं यह सब जो चित्र आदि तुम देखते हो ना, 7 रोज की भट्टी में जो बाबा ने चित्र बनाए हैं 3 लोगों का, सुप्रीम सोल गॉड फादर का, 84 के चक्र का जो झाड़ बनाया है, या जो कुछ भी गोले आदि बनाए हैं, बाबा कहते हैं यह सब वहाँ जा कर के होंगे नहीं, यह तो सिर्फ समझाने के लिए है। इवन बाबा ने ये भी कहा है कि सूक्ष्म वतन भी तुम सब बच्चों को समझाने के लिए है, नहीं तो 2 ही लोग हैं, एक निराकारी दुनिया और एक साकारी दुनिया। सूक्ष्म वतन भी अभी संगम पर आकर बाबा उसको रचना करते हैं और फिर उसको हमारे समझाने के लिए सूक्ष्म वतन का रचना होती। तो बाबा इस तरह से समझाते हैं, इन सब बातों को बुद्धि से समझने का है। बाबा कहते हैं तुम्हें समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाते हैं, सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके, समझाना पड़े। प्रेरणा से कोई बात बनती नहीं। यह ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं, यह बाजू में चित्र है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई वो चित्रों को घोल के पिला देने से तो अंदर चला जाएगा, तो उससे तो आपको वो चित्र का विस्तार और चित्र के बारे में आपको प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आएगा ना। तो बाबा कहते हैं टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो ज़रूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना, बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है, मेहनत करनी है। बाप का परिचय देना है, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया। कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी याद जो खाद है वो किसकी याद से निकलेगी? परमात्मा की याद से। तो योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी, जो किस में जमा हुई है? आत्मा में। तो याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़े ही है। बाबा मुख खोलता नहीं है। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा अपने ज्ञान रत्नों के अपने में धारण करके उसके ऊपर गोडरेज का ताला लगा के रखो, ताकि विकारों का कोई भी चोर आए तो वो चोरी ना कर सके। गॉड रेज अर्थात परमात्मा की किरणों का ताला सदा लगा रहना चाहिए, उसे ही गॉड रेज कहा है ना। तो भगवान की किरणें आपके ऊपर रहेंगी, उनके छत्र छाया में आप खुद को अनुभव करोगे, तो कभी भी आपके ऊपर माया चोर आकर के चोरी करने की ज़रूरत नहीं करेगी। तो ताला श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा। कौन सा ताला बंद हो जाएगा और कौन सा खुल जाएगा? माया का आने का रास्ता खुल जाएगा, है ना। और जो बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो वो जो गॉडरेस का आपके ऊपर किरणें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं।
अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो रावण मत पर हैं। वह देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं रोज तो विनाश विनाश देते हैं, वही सब बातें तो बाबा रोज ही लिखते हैं, अब कुछ नया तो है नहीं, अब इसमें क्या पढ़ना। ऐसे भी कई समझते हैं, कई कहते हैं टाइम नहीं मिलता, कई कहते समझ में नहीं आती है। तो जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चूल्हा है, ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती, कोई खामी है तो भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ कपड़े आदि पहन लिए उससे आप साफ हो जाएंगे, या खाना आदि चलने लगे उस पे कि हम ये नहीं खाते वह नहीं खाते हैं, अपने हाथ का खाते हैं, विकारी आत्माओं का नहीं खाते हैं, कपड़े बिल्कुल बाबा के हिसाब से ही पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन यदि अंदर से साफ नहीं है तो फिर अधूरे हैं ना। तो अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ, है ना। हर बात के लिए बाबा कहते हैं रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है, एक सर्विस नहीं। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। और ऐसे नहीं कि खुद की दृष्टि में फंसा लो, बाबा के कंबाइंड होकर के बाबा की दृष्टि दो, है ना। नूर रत्न बाबा ने कहा है तो बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। जब आपको कभी सेवा का मन करे और आपको बोलने में अजीब लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी बात स्टेज पर खड़े होते हैं या चार मनुष्य आत्माओं के सामने जब खड़े होकर के कुछ आपके मुख से स्पीकर बन के निकलती है, तो उस समय पहली बार घबराहट होती है। उस समय आप अपने साथ सर्वशक्तिमान को कंबाइंड कर लेंगे तो जो बात आपकी गलत होगी वह भी सही हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या कहा। बाद में आप खुद के ऑडियो वीडियो को सुनेंगे तो आप भी बहुत आश्चर्य करेंगे, क्योंकि उस समय आप नहीं बल्कि आपने जिनको साथ लिया था वो साथी आपकी मदद कर रहा था। वह है सर्वशक्तिमान। ये बहुत सारे भाई बहनों का एक्सपीरियंस भी है और ये सेल्फ एक्सपीरियंस भी है। तो बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया है। करण करावन हार तो ऊपर है ना, आप तो सिर्फ उंगली लगा रहे हैं। शक्ति बाबा की, याद आपका कर्म फल है लेकिन बाबा की शक्ति है। तो बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है, कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे, भल कोई ने कुछ कहा भी फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति
उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। मीठा बाबा मीठा वरदान। आज का वरदान है, फ्राख दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को सुखी की अनुभूति, खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राख दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्स करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं, भल कोई अपोजिशन भी करते तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है, अभी नहीं तो कभी देगी, लेकिन देगी ज़रूर। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, और आपके स्नेह से हिम्मत मिलने का भी आपको शुक्रिया, और बाबा का तो कोटि कोटि धन्यवाद।